Assalamu alaikum, and this is exponent chapter we are going to start. So this is first we will learn about students learning outcomes. So these are, after studying this unit, students will be able to identify base, exponent and value. Okay, हमें क्या पता चलेगा कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होते हैं और वैल्यू क्या होती है. यूज रैशनल नंबर्स टू डिड्यूस laws of exponents. What are those laws of exponents? First law is product law. A raised to the power m, a raised to the power n, and you are going to multiply them. So if the bases are same, you can add the powers. Powers would be added. m और n को आप प्लस कर देंगे, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो दो टर्म्स तो, ठीक है. When bases are different but exponents are same, there are two लॉज रिगार्डिंग प्रोडक्ट. एक फर्स्ट वाला ये है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो बेसिस सेम हो, और यहाँ क्या चीज़ सेम निकल रही है, यहाँ आपके एक्सपोनेंट्स आर सेम बट बेसिस आर डिफरेंट. ओके, व्हाट विल यू डू हियर? यहाँ आप ए और बी को इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे और ये जो पावर है ये आउटसाइड चली जाएगी, ये दोनों पावर्स जो हैं ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, अगर आपके बेसिस डिफरेंट हों. लाइकवाइज कोशेंट लॉ, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, दिस इज द साइन ऑफ डिविजन, ठीक है. यानी अगर आप ए एम को डिवाइड करते हो ए एन से, तो दिस इज कॉल्ड द कोशेंट ऑफ ए एम डिवाइडेड बाय ए एन. वॉट एवर वुड बी ओवर देयर, दैट वुड बी कॉल्ड एज द कोशेंट, ठीक है. तो अगर डिवाइड हो रहा हो, बेसिस सेम हो, तो हम क्या करते होते हैं, बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइकवाइज लाइक दिस, ठीक है. व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम. अब हम उलट बात कर रहे हैं कि अगर बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हो लेकिन पावर्स आपके पास सेम निकल जाएं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसको ब्रैकेट में लेके एन जो है वो आउटसाइड चला गया था पावर में, इसी तरह इसको भी हम ब्रैकेट में लेंगे बट इट वुड बी रिटन लाइक दिस, ए अपॉन बी. ओके, a upon b लिखकर and the whole power would be the n, the same power, powers are same or exponents are same, ठीक है. Now next is power law. Power law क्या होता है? If you have a raised to the power m raised to the power n, इसका मतलब ये है कि ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर n लगी हुई है, तो m would be multiplied by n. You can see that a raised to the power m multiplied by n. फॉर जीरो एक्सपोनेंट, अगर आपके पास ए की वैल्यू जो है, ए की जो एक्सपोनेंट है वो जीरो हो गई है, तो वो इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा. फॉर एक्सपोनेंट्स एज नेगेटिव इंटेजर, इफ यू हैव गॉट द पावर ऑफ अ नंबर एज नेगेटिव, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर विथ पॉजिटिव पावर, ठीक है. ये उस वक्त हम यूज ज्यादातर करते हैं जब हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में आ रहा होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ दिस बेस. ये तो आपको नजर आ रही है, इसकी साइन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ए की साइन जो है वो पॉजिटिव है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंट. अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ओके, नाउ गो अहेड. Here demonstrate the concept of power of integer, that is negative a raised to the power n, ठीक है, when n is even or odd. Apply laws of exponent to evaluate the expressions. अब यहाँ जरा आप ये भी चीज आगे जाके बताई जाएगी कि अगर किसी चीज की पावर, किसी नंबर जो कि नेगेटिव के साथ है, ठीक है, यहाँ ये ए की साइन है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर, यहाँ हम पावर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर ए की साइन जो है वो नेगेटिव है और वो इनसाइड द ब्रैकेट है, इट मीन्स दैट माइनस के ऊपर भी एन आ रहा है और ए के ऊपर भी एन आ रहा है. ओके, दोनों के ऊपर एन पावर लगी हुई है. तो जब आपके पास दोनों के ऊपर एन पावर लगी हुई हो, एक सेम पावर लगी हुई हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक मिनट जी. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एन जो है वो आपका इवन नंबर है या ऑड है. इफ इट वुड बी इवन, योर आंसर वुड बी a raised to the power n, एंड इफ योर n इज ऑड, योर आंसर वुड बी, माइनस जो है वो इस n से बाहर आ जाएगा. ये देखिए, माइनस के ऊपर से n अब हट चुका है, ठीक है. हियर यू कैन सी दैट एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट था इसका, वो क्या लिखा हुआ था, -3, -3, -3, -3, एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल थ्री ऑफ देम.
तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू कैन सी दैट बेसेस आर सेम. व्हाट इज द बेस? नॉट ओनली 3, -3 इज द बेस. इसको कैसे लिखा जा सकता है? आई कैन राइट इट लाइक दिस. -3 हम वन टाइम लेकर, जो अभी हमने पीछे लॉ समझा था, हम इसके अंदर तीनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे. तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टोटल पावर आपके पास आ जाएगी 3. ओके, यू नीड टू राइट इट लाइक दिस. ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है. इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल द बेसेस आर सेम एंड पावर्स आर 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ओके, तो जब सबको प्लस कर लेंगे तो आवर आंसर वुड बी 2 raised to the power 7. Like this, we can solve number 3 also. 1 by 4, 1 by 4, and we are going to multiply them. So what will you do? यहाँ 4 दफा आपके पास 4 times 1 by 4 है. That would be 1 by 4 raised to the power 4. Now part 4. यहाँ आप देख रहे हैं -7 by 12, -7 by 12, 2 times. What will you do? You will add both of the powers which are 1, and that would be -7 upon 12 raised to the power 2. ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं. आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच नंबर. ठीक है, ये बड़ा आसान है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है. 13, इसमें 13 इज द बेस, 13 इज द बेस एंड 25 इज द एक्सपोनेंट और पावर. लाइकवाइज हियर नंबर 2, what is the power or exponent? 9 is the power and exponent, and what is the base? -7 upon -7 upon 11 is the base. Now this is example number 3. Write the following in the simplest form. We need to write it in simplest form. ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े. -5 raised to the power 3. अच्छा, उधर हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है. सो इट्स रिटन हियर -5 raised to the power 3. 3 का मतलब है वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस -5 3 times. ओके, 1 2 3. Okay, now what will we do? We will multiply first -5 by -5, that would be +25, and then +25 by -5, that would be plus minus minus, and 25 5s are -125. Very easy, simplest question of this exercise. Number 2, 2 by 3 raised to the power 2. We need to multiply. जितना भी आपकी पावर होगी उतनी दफा आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा. We need to multiply it 2 times, so that would be 2 by 3 multiplied by 2 by 3, 2 multiplied by 2. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2s are 4, 3 3s are 9. ओके, सो 2 upon 3 raised to the power square is 4 upon 9. Likewise here -1 upon 4. How many times? 4 times. 1 2 3 4. Okay, 1 1s are 1. How will you solve this? Minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus. So positive sign would become here. और पॉजिटिव हम लगाते होते नहीं है तो इसलिए यहाँ कोई साइन नहीं लगी हुई है. लाइकवाइज इन द डिनोमिनेटर, सारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 4s are 16, 16 4s are 64, and 64 4s are 256. So that would be your answer, 1 upon 256. Okay, now let's go towards exercise. This is here. Identify the exponent and base in each of the following. तो जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं. ये तो आपको अभी हम करके ही आए हैं कि आपको पता लग जाना चाहिए. This is exponent and this is base, which we have done in example number 1. ठीक है, तो ये लास्ट तक आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वी नीड टू राइट इट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स 5? दिस इज 4 times 5. सो 5 raised to the power 4. हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आंसर नहीं देना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है. अगर यहाँ लिखा हो कि यू नीड टू सिंप्लीफाई, देन यू विल सिंप्लीफाई, अदरवाइज नॉट. तो 5 raised to the power 4. लाइकवाइज इन पार्ट 2, दिस इज -3 upon 7 raised to the power 4. ओके, तो ये हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है. लाइकवाइज हियर देयर आर 2 वेरिएबल्स, xy multiplied by xy multiplied by xy. We can write it like this, raised to the power cube, or you can write it like this, x cube y cube. Okay, 31 raised to the power 5. Okay, होल लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जब 2 नंबर होते हैं ऊपर नीचे तब हम ब्रैकेट लगाते हैं ताकि दोनों के ऊपर आ जाए, या नेगेटिव लगा हुआ होता है तब हम ब्रैकेट लगाते होते हैं, या अलग अलग हैं तभी भी ब्रैकेट लगाया, लेकिन हम इसको फिर अलग अलग पे लिख सकते हैं इंडिविजुअल. तो ये हमारे पास आ गया -a. हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. दिस इज योर आंसर, एक्सपोनेंशियल
form in which you have written it. Okay, now question number 3. Prove that 5 cube is equal to 125. How will you solve that? If you are here, let me write the question over here. This is question number 3. We need to prove that 5 raised to the power cube is equal to 125. Okay, तो हम इसको प्रूव कैसे देंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे एंड वी नीड टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इस पे ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 5 रेज टू द पावर 3 मीन्स वी कैन राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. मैंने मल्टीप्लाई कर करके लिखा है. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, 5 5s आर 25, 25s आर 125 और आपको यहां नजर आ रहा है दिस इज 125. सो आई विल राइट, ये कौन सी जगह पर था? राइट हैंड साइड पर था. सो आई विल राइट हियर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया. ओके, ठीक है जी. उसके बाद अब हम इधर दोबारा आ जाते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? -1 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू -1. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? दिस इज -1 रेज टू द पावर 11 and I will write it 11 times the -1. We will multiply -1. ठीक है, और ये हम इसको करते चले जाएंगे -1 और जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. जब आप 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी, और जब 1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जितनी दफा भी 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से, दैट वुड बी 1. सो योर आंसर इज -1. सो दैट इज कौन सी साइड पर था? ये राइट हैंड साइड पर था -1. सो आई विल राइट लाइक दिस एंड लेफ्ट हैंड साइड equals right hand side and that is proved. Okay, यहां आप लिख देंगे कि यह आपने प्रूव कर दिया है. Okay, likewise you can solve all of these questions by yourself. सब एक ही तरीके से होगा. ठीक है, अच्छा अब हम इधर कर लेते हैं इसको. wait for some moments. Now this is question number 4. Express each rational number using an exponent. हमें इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है. ये एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 121, 81, -625. ऑल दीज नंबर्स वी नीड टू चेंज इट इनटू एन एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है, तो मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 and this is we need to write this number 121 in exponential form. कैसे किया जाएगा? इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. ओके, 11 1s are 11 and 11 1s are 11 and 11 1s are 11. So what it would be? 2 times 11 multiplied by 11. You can write it like this and 11 square. You have written 121 which is a rational number into exponent form. देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? जिसमें ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट आ जाता है किसी बेस के ऊपर. नाउ पार्ट 2. ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास? 81. दिस इज 81. हाउ कैन यू राइट 81? सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. 81 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 3 2s are 6, 3 7s are, 3 9s are and 3 3s are and 3 1s are. How many times? 4 times. So I will write here 3 3 3 3. How many times? 4 times. So 4 will go आप एज पावर. ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला जाएगा. तो आपका 81 जो एक रैशनल नंबर था उसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, अच्छा अब हम चले जाते हैं. नेगेटिव नंबर है नंबर 3. सो आई विल राइट इट नंबर 3. ओके, अब आप अगर यहाँ देखें तो ये आपके पास है -625. -625. डू नॉट टच दिस नेगेटिव साइन. लेट इट बी रिटन एज इट इज. एंड 625 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 1s are 5, 5 2s are 10,
5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, and 5 1s are 5. How many times? 5 5 5 5. So I can write it like this: 625. Sorry, this is, that would be 5 raised to the power 4. ओके, तो ये आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कौन सा वाला इसमें से कर लें? -1/32. सिक्स पार्ट कर लेते हैं. नेगेटिव 1/32. ओके, हाउ वुड वी सॉल्व इट? देखिए अभी अपॉन में गया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये नीचे चला जाएगा. जो भी आपके पास सॉल्व करके आएगा, 32, 2 1s are, 2 6s are, 2 8s are, 2 4s are and 2 2s are. कितनी दफ़ा हो गया आपके पास? 5 टाइम्स. ओके, 2 1s are 2, तो ये आपके पास 5 टाइम्स हो गया. 2 raised to the power 5. You have written it in exponential form, और you can write it like this also. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो that would be rather better, कि पूरे पे होल लगा के 5. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए वन को चाहे अकेले लिखा जाए, चाहे उस पर 5 लगाया जाए, बोथ आर सेम. ठीक है, यहाँ 2 के ऊपर भी 5 है और 1 के ऊपर भी. कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, यहाँ एक चीज आपको और मैं समझा देती हूँ. इफ इट्स रिटन लाइक दिस, अगर लिखा हुआ है -5 raised to the power 2 और लिखा हुआ है -5 स्क्वायर, ठीक है, तो यहां आप याद रखिएगा कि ये दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है. ओके, 2 जो है वो नेगेटिव पे भी लगा हुआ है और 2 जो है वो 5 पे भी लगा हुआ है. बट हियर 2 पावर इज ओनली ऑन 5. ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अगर मैं इसको, ये दोनों पे लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगी -5 मल्टीप्लाइड बाय -5. 2 टाइम्स हमें -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर होगा -++, 5 5s are 25, +25. बट हियर यू कैन सी दैट नेगेटिव के ऊपर कोई भी साइन, कोई भी पावर यहाँ लगी हुई नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव को बाहर ही छोड़ देती हूँ और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, व्हाट इट वुड बी? 5 5s are 25. यू कैन सी द रिजल्ट्स आर डिफरेंट. यहाँ रिजल्ट जो है 25 और यहाँ -25. रिजल्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज होल पावर में और जहां होल पावर नहीं होती उसमें क्या डिफरेंस है आपने देख लिया. ठीक है, तो ये भी हमने आपको समझा दिया है. अब हम चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंडिसेस. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. देखिए ये प्रोडक्ट लॉ है. व्हेन बेसिस आर सेम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 2 raised to the power cube एंड 2 raised to the power square. बेसिस आर सेम. अच्छा, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2 raised to the power cube का क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको पावर्स को डायरेक्ट या तो ऐड करूं, लेकिन ये इन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया है कि 2 raised to the power cube का क्या मतलब होता है? 3 times 2. एंड 2 raised to the power 2 का क्या मतलब होता है? 2 times 2. ठीक है, तो अब जब सबको हमने ऑल टुगेदर लिख दिया, ब्रैकेट खत्म कर दिए, तो हाउ मेनी टाइम्स 2s आर हियर? 5 टाइम्स. सो आवर आंसर वुड बी 2 raised to the power 5. तो जो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट लॉ में पावर्स वुड बी एडेड, तो इसी तरीके से ये यही चीज होती है कि हम ये तमाम जो स्टेप्स हैं इनको हम काटते हुए डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाते हैं. ओके, इसलिए कि ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है, यहां से प्रूफ कर लिया है कि 2 raised to the power cube मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power square, दोनों पावर्स ऐड होके 2 raised to the power 5 आ जाता है. ओके, लाइकवाइज हियर इफ आई एम, देखिए यहाँ नजर आ रहा है 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2 एंड दिस इज 2 raised to the power 3 + 2 एंड 5. ठीक है, जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो. देखिए बेसिस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम. अब यहाँ देखिए 2 raised to the power cube को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 5 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय मतलब 3 times 5. सॉरी, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसका इसके साथ पेयर बना देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका इसके साथ पेयर बना देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसका इसके साथ पेयर बना देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. और एंड जब आप इस तरह लिखते हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू दी, देखिए 3 टाइम्स आया है ना, हर एक के ऊपर 1 1 1, तो तीनों की पावर्स जो है वो ऐड हो गई और आपके पास ये क्या बन गया? रेज टू दी पावर 3. ओके, तो आप ये किस तरीके से हुआ? 3 यहां पर था, 5 3 यहां पर था, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और चूंकि के पावर सेम थी तो 1 टाइम पावर यहां पर आ जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहां देखें तो -1/4, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिखा दिया गया आपको. रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लीकेशन,
यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है, ये भी वही है, सॉरी ये आपका जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं, 3/4, और आपकी पावर्स जो है वो सेम है, ठीक है, 3 and 3। तो आप क्या करेंगे, -1 पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, फिर हम इसका एक रूल बना के इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपके यहाँ पर दी हुई है, यहाँ देखें तो क्या किया इन्होंने, अभी ज़रा देखिएगा, इन्होंने लिखा है -1/4, -1/4, -1/4, इसको इन्होंने 3 टाइम्स लिख लिया, और इसको भी इन्होंने 3 टाइम्स लिख लिया, और 3 टाइम्स लिखने के बाद अब ये पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, और इसका पेयर इसके साथ, तो दे हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 टाइम्स सेम, ये सेम जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं ये 3 टाइम्स हैं, तो आप लिख देंगे -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 रेज टू द पावर 3। अब आप अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था मल्टीपल के साथ, तो आपके पास ये आ गया। अगर वो आप कह देंगे कि सिंप्लीफाई, तो फिर वो सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। चलें अब हम इसको आगे चलते हैं, इसके अंदर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आपको यहाँ एग्जाम्पल नजर आ रही है, 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4। लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर। 5 रेज टू द पावर 3 + 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 7। लाइकवाइज हियर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर्स आर सेम। याद कीजिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 रेज टू द पावर 3। पावर एक दफा बाहर चली जाती है। नाउ माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, 6 रेज टू द पावर 3। ओके, नाउ हियर बेसिस आर डिफरेंट, ठीक है। तो जब बेसिस डिफरेंट होते हैं तो हम एक ही ब्रैकेट में लिखकर पावर को बाहर ले लेते हैं आउटसाइड। ओके, अब सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर दें। 2 1 2, 2 2 4 एंड दैट वुड बी माइनस प्लस माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगी, माइनस प्लस माइनस and that is 1/3 2s are 6 raised to the power 2. Likewise here -3/2 raised to the power 3, -3/2 raised to the power 4. Powers are different but the bases are same. तो हम बेस जब सेम होती है तो एक बार लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं। कितनी हो जाएंगी ये, 4 and 3 7। दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये ऊपर सॉल्व हुए हुए हैं और इनकी जो है वो आगे इन्होंने लॉज भी लिख दिए हुए हैं। देख लीजिए, ये लॉज लिखे हुए हैं और कोशिश कीजिए कि ये लॉज इसी तरह से लिखे जाएं, ठीक है। वहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं करवाया। जब आप बेसिस सेम होती हैं और पावर्स को ऐड कर रहे होते हो तो यू विल राइट इट लाइक दिस, बेसिस आर सेम। देखिए दोनों जगह ए लिया है और पावर्स आर डिफरेंट, पावर्स डिफरेंट थी तो एक जगह मैंने एम लिया 3 की जगह और 4 जो है वो एम की जगह आया, सॉरी एन की जगह आया, तो एम एंड एन। तो आप यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मूला बना के लिख देंगे जो बन रहा है, ठीक है। यहाँ बेसिस डिफरेंट थी तो एक बेस को ए लेंगे, दूसरी बेस को बी लेंगे और ऊपर एक दोनों की पावर सेम मीन्स एन ले लेंगे और ए बी रेज टू दी पावर एन। ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वही फार्मूलाज यहाँ लिखे गए हैं। जब आपकी बेसिस डिफरेंट थी, एक ए हो जाएगी एक बी हो जाएगी। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि एक बेस को ए कह दें, दूसरी को बी कह दें और पावर्स आर सेम, सो आई विल टेक एन, ओके, फॉर बोथ। तो यहाँ आपके पास a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n एंड a b होल रेज टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिस में हम दोनों जगह a ले लेंगे और पावर्स में m और n ले लेंगे इसलिए कि ये डिफरेंट है। और ये करने के बाद a रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2। सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने के लिए हम इधर चलते हैं, ठीक है, और वेट फॉर सम मोमेंट्स। ये हमारे पास हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, ओके। ये एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई करना है एंड पार्ट 1 इज -4 रेज टू द पावर 5। सिंप्लीफाई मीन्स मुझे एक फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। इसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख देना है बल्कि मुझे इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है -4, बेसिस आर सेम, पावर्स वुड बी
एरिड, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, -4 रेज टू द पावर 5 + 6। वो लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे पता है कि दैट वुड बी 11। ओके, जैसे कि अब यहाँ अगर मैं उसका रूल लिखूं तो क्या लिखूंगी, बिकॉज बेसिस सेम थी तो दोनों बेसिस की जगह पे ए ले लेना चाहिए, ठीक है, सेम बेसिस। और पावर्स डिफरेंट थी तो एक जगह m ले लेंगे और एक जगह n ले लेंगे। ओके, और इसको कैसे लिख देंगे, a रेज टू द पावर m + n। दैट इज द रूल विच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखें, बहुत आसान, इसका आंसर क्या दे देंगे, 3 + 4 7। ओके, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम क्या कर रहे हैं, 2/7 raised to the power 3 and 2, that would be 2/7 raised to the power 5। ओके, और यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगा 1/10 raised to the power 9। यहाँ क्या आ जाएगा, PQ। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, वी विल राइट इट लाइक दिस, raised to the power 10। ओके, इज इट क्लियर, पावर्स आर सेम बट द बेसिस आर डिफरेंट, तो बेसिस को हम एक ब्रैकेट में करके ऊपर एक दफा पावर लिख देते हैं, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, p रेज टू द पावर 10, q रेज टू द पावर 10। लाइकवाइज हियर यू कैन सॉल्व दिस एंड दिस, बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चंस हैं और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखिए बेसिस आर डिफरेंट, जब बेसिस डिफरेंट होती हैं तो 11/7 और 21/22 मल्टीपल में प्रोडक्ट में रहकर एक ही ब्रैकेट में चला जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। लाइकवाइज हियर बेसिस आर सेम, क्या करेंगे हम, दो यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 होगी और दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 12। ठीक है, यानी ये नंबर एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वी नीड टू वेरीफाई द लॉ। तो ये क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आपको लॉ वेरीफाई करना है। यहाँ लिखा है 3 × 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4। अच्छा, अगर आपको कोई लॉ प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको सिंपलेस्ट पूरे तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ तो व्हाट इट वुड बी, दिस इज 3 × 5 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब है मुझे इसको 4 दफा लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 × 5 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 5। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो दैट वुड बी 3 5 3 5 3 5। तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ओके, सो अब मैं क्या करूं, तमाम एक जैसे नंबर्स को एक जगह कर लेते हैं, 3 3 3 3 5 5 5 5। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। ओके, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4। ये देखिए राइट हैंड साइड पे हमारी यही लिखा हुआ था, सो आई विल राइट हियर राइट हैंड साइड के बराबर आपने इसको प्रूफ कर दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम और ऊपर जाते हैं, यहाँ देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सेम यही वाला काम यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये जो है ये सेम वैसे ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये सब सेम क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो और ये जो तीनों क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दीज आर सेम क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इन तीनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पार्ट 4। ओके, पार्ट 4 इज 8 रेज टू द पावर 5 multiplied by 8 raised to the power 7 is equal to 8 raised to the power 12. Now I am going to solve it. ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है, सॉल्व नहीं करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, तो आई विल राइट हियर 8 raised to the power 5 8 raised to the power 7. Okay, how many times should I write 8 raised to the power 5? 5 times. Okay, 5 times and again 7 times, 1 2 3 4
5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 1 2 3 4 5 कितने हो गए ये टोटल? अगर सबकी पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका 8 raised to the power 12. सो यू हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. ओके, ये आपने प्रूव कर दिया है. अब यहाँ से आपके पास कोशेंट लॉ स्टार्ट हुआ है, यानी डिविजन. जब आप डिवाइड करते हो दो नंबर्स को, देखिए कोशेंट किस चीज़ को कहते हैं? जब आप किसी नंबर को, सपोज यू आर गोइंग टू डिवाइड 4 by 2, ठीक है, दिस इज द डिवाइजर. ओके, एंड दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज कोशेंट. ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो नंबर आता है 2 2s are 4, तो ये नंबर क्या कहलाता है आपको? ये नंबर कहलाता है ऊपर वाला कोशेंट. तो ये कोशेंट लॉ किस लिए कहलाता है? इसलिए कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है. ओके, तो हम 2 raised to the power 7 और 2 raised to the power को 2 raised to the power 3 से डिवाइड कर रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स शुड आई राइट 2? इन द न्यूमरेटर 7 times एंड इन द डिनोमिनेटर 3 times. ओके, अब अगर आप इसको देखें तो हर 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे. अब कितने 2 बाकी बच गए हैं आपके पास? रेस्ट ऑफ द 2s are 4. 1 2 3 4, तो ये क्या आपकी पावर आ जाएगी? 2 raised to the power 4. ठीक है, अब ये जो मैंने इतने सारे स्टेप्स किए थे, अगर मैं इनको कट करके एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पहुंच जाऊं डायरेक्ट, तो इसमें क्या मुजायका है? यानी डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच सकता हूँ कि इफ इट्स रिटन 2 raised to the power 7 अपॉन 2 raised to the power 3, तो ये डिवाइड में है, तो मैं 2 raised to the power 7 में से, ये देखिए यहाँ 4 आ रहा है. 4 कैसे बन सकता है? अगर आप 7 में से 3 को माइनस कर दें तो 4 बन जाता है. ठीक है, तो मैं 7 में से 4 को डायरेक्ट माइनस करूं तो दिस इज 2 raised to the power 3. No need to write all these things, just write 2 raised to the power 3. Let us find the same quotient by another way. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय वही काम कर लिया जो मैंने यहाँ किया. ठीक है, तो अब हम आइंदा से इसको शॉर्ट वे में परफॉर्म करेंगे. सिमिलरली -2/3 है और -2/3 है. यहाँ देखिए रेज टू द पावर 5 डिवाइड हो रहा है. कीप इट इन योर माइंड, जब डिवाइड हो रहा हो तभी हम ये सारे काम करते हैं. और यहाँ लिखा हुआ है 2. बेसिस आर सेम. जब बेसिस सेम हो और हम डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, अच्छा यहाँ हम इसको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं. -2/3 रेज टू द पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि -2/3 रेज टू द पावर 5 टाइम्स लिख दिया. अच्छा, और ये हमारे पास -2/3 रेज टू द पावर 2, ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये देखिए ये डिनोमिनेटर में गया और 2 टाइम्स था तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया. ये देखिए, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर 2 टाइम्स लिख दिया. ओके, अब ये हम इसको कैंसिल कर लेते हैं. कितनी टाइम्स बच गया? 3 टाइम्स. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, -2/3 रेज टू द पावर 3. अब ये जो इतना सारा काम किया गया है, मैं नहीं चाहती ये सारा काम करना. एक पैटर्न बन रहा है अकॉर्डिंग. देखिए अब यहाँ 5 था और यहाँ 2 था और बीच में डिवीजन लगा हुआ था आपके पास. तो आपने क्या काम किया? आपने 5, यहाँ आपका आंसर आ रहा है 3. इट मीन्स दैट इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 2 from 5 यू कैन गेट इजिली 3. ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ देखें यही काम हमने किया है. बेसिस आर सेम, पावर्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड. अगर डिवाइड हो रहा हो तो ये देखिए ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई और यहाँ हमारे पास 3 आ गया है. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. यहाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है वो अगर यहाँ हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि a raised to the power m divided by a raised to the power n, a raised to the power m minus n, when bases are different but exponents are same. ठीक है, अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट देखें. एक पॉइंट तो हमने यहाँ कर लिया, ये यहाँ कर लिया. when bases are same but exponents are different. एक चीज यानी एक बेसिस होते हैं, एक एक्सपोनेंट्स होते हैं. एक दफा बेसिस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, एक दफा एक्सपोनेंट सेम और बेसिस डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए बेसिस जो है वो डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट्स आर सेम. ठीक है, हमें पता है कि 2/3 रेज टू द पावर 4 को इस तरह ब्रेक करके लिखा जा सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में. एवरीबॉडी नोज. ठीक है, अब जरा यहां देखते हैं. वेट फॉर सम मोमेंट, लेट मी डू इट. यहां देखिए जो अभी हमने 2/3 किया था
तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। तो अब हम इसको अगर हम उलट चलेंगे, यानी हमारे पास क्या मौजूद था, 2/3 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ। हाउ वुड आई सॉल्व इट? यहाँ देखिए इसको किस तरह और लिखा जा सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू देखिए यहाँ लिखा हुआ 2/3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अगर मैं इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, जरा देखिएगा। इस तरह लिखा जाएगा कि सबसे पहले आपने 2 को 4 टाइम्स, फिर 3 को 4 टाइम्स, 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, ओके। और जब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है तो मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4, लाइक दिस, ओके। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर ये मेरे पास इस तरह लिखा हुआ है तो मैं ये इतने सारे काम करने के बजाय कि इसको पहले 5 टाइम्स लिखूं, फिर तमाम x को मल्टीप्लाई करूं, y को मल्टीप्लाई करूं, आई कैन डू इट डायरेक्टली। आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। जब एक पावर सबसे ऊपर लगी हुई है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं, x और y डिफरेंट हैं, ठीक है, x एंड y डिफरेंट हैं, और दोनों पे पावर सेम है, ऊपर भी 5 और नीचे भी। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर भी पावर सेम है और नीचे भी पावर सेम है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 5। बिल्कुल लिखा जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो जहां जहां अकॉर्डिंगली हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको इसी तरह लिखते चले जाएंगे। तो हम इसको देखिए, यहाँ ये फाइनली क्या चीज हमारे पास आ गई। अगर ये वाली फॉर्म है और अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और अगर हमको ये वाली फॉर्म दी जाए तो इट कैन बी चेंज इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 5 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 2, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 5/6 रेज टू द पावर 2, ठीक है। और अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2/3 रेज टू द पावर 4, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 raised to the power 4, okay, divided by 3 raised to the power 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। अब क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए 9 raised to the power 8 divided by 3 raised to the power 8। अभी मैंने आपको बताया when the bases are different but powers are same, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। तो मैं 9 लिखूंगी अपॉन 3 लिखूंगी रेज टू दी पावर 8, एक दफा 8 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होता था, अगर ये ऐसे लिखा होता और मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम क्या करते होते थे, वी विल राइट इट लाइक दिस, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू दी पावर 8। और यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि 9/3, बिकॉज डिविजन साइन, ऊपर मल्टीप्लीकेशन था, डिविजन होती है, तो 9/3 करके रेज टू दी पावर 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब 9/3 रेज टू दी पावर 8 आ गया है आपके पास। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 रेज टू द पावर 8 इज योर आंसर। और यहाँ मैंने लॉ बता दिया है आपको कि क्या बनेगा, an, ये यहाँ पर an डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 2, यहाँ आपको दिख रहा है कि बेसिस आर सेम, बट द पावर्स आर डिफरेंट, ओके। सेम थिंग, बेसिस जब सेम होती हैं एक दफा लिखा जाता है, पावर्स जब सेम होती हैं एक दफा बाहर लिखी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ बेसिस सेम है, एक दफा बेस आएगी और 7 में से 4 को, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 7 - 4 एंड दैट वुड बी 3, ओके। और यहाँ हम लॉ जो है वो जरूर शो कर देंगे, ओके। एंड नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट। यहाँ देखिए 3 रेज टू द पावर 3/7 रेज टू द पावर 9 - 2 एंड 2, ओके। सो ये इन्होंने गलत लिख दिया, ये यहाँ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज डिवीजन इज देयर, डिवीजन से याद कर लीजिए कि यहाँ ये ऐसे लगा हुआ है ना 2 डॉट, और बीच में ये डिवीजन का जो साइन होता है यही माइनस ऊपर चला जाता है। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो यू कैन गेट इट और यू कैन रिमेंबर इट बाय यूजिंग दिस ट्रिक, कि यही माइनस जो है वो आप बीच में लगा देंगे, तो ये आ गया आपके पास 7, दिस इज द लॉ, ठीक है। 4th में देखिए 14 रेज टू द पावर 11 63, यहाँ पे भी वही काम होगा, ठीक है। पावर्स आर सेम, पावर एक दफा चली जाती है अगर सेम होती है, तो देखिए 2 जगह पे पावर थी, एक जगह पे पावर आ गई है, और ये दोनों जो हैं चूंकि के डिवाइड हो रहे थे इसलिए ये अपॉन में आ जाएंगे।
अब यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, 7 2s are 14, 7 9s are 63 रेज टू द पावर 11, और ये आपका लॉ यहाँ पर यूज हो गया है। am डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a अपॉन b रेज टू द पावर n, और इसको ये आपका यहाँ तक आ गया है। और अगर आपके बेसिस डिफरेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है, पावर्स आर सेम, यहाँ देखिए m एंड n पावर्स डिफरेंट थी, यहाँ पावर्स आर सेम, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b रेज टू द पावर n, ठीक है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज में हमने कर लिए हैं, ठीक है। 4.3 एंड द क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस इज एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारी 4.3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देख लेते हैं, अगर यहीं सॉल्व हो जाता है तो यहीं सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। 7 - 2 कितना हो जाएगा, 7 - 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5, ओके। डायरेक्ट कर लेते हैं, -9 रेज टू द पावर, अगर 11 में से 8 निकाल दो तो कितना आ जाता है, क्यूब, ओके। लाइकवाइज हियर, यहाँ आपकी बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हैं, जब बेसिस डिफरेंट होती है तो हम कैसे लिखते हैं, 3/5, ओके, 3/5 रेज टू द पावर 4, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, बेसिस आर डिफरेंट, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, पावर्स आर सेम, m/n रेज टू द पावर 3। यहाँ देखिए बेसिस आर सेम, तो हम क्या करेंगे, 2 out of 7 दैट वुड बी a रेज टू द पावर 5। नंबर 6, bases are same, powers would be subtracted, तो b raised to the power p minus q, okay, b raised to the power p minus q। अच्छा इधर भी देख ले, bases are same, बेस को एक दफा लिख लेंगे 3/4, और पावर्स इसकी वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 - 2 5, ओके। लाइकवाइज हियर बेसेस आर सेम, दैट वुड बी इज इक्वल टू 1/6 रेज टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ देखिए बेसेस आर डिफरेंट, तो आ जाएगा आपका 2/3, अपॉन में चला गया और रेज टू द पावर 5। लाइकवाइज हियर यहाँ बेसिस सेम हैं तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -3/10 रेज टू द पावर 9। और इधर देखिए बेसिस आर डिफरेंट, x/y, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी, रेज टू द पावर a। यहाँ देखिए बेसिस आर सेम, पावर्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड, रेज टू द पावर 23 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 23 में से 1 गए 22, ठीक है। तो ये तो हमने यहीं का यहीं सॉल्व कर लिया है। अब हमें यहाँ देखें प्रूफ करना है, हाउ वुड आई प्रूव इट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखें तो दिस इज रिटन 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2/7 रेज टू द पावर 4। याद रखिए जब प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो हम उसको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेती हूँ, इसको मुझे शॉर्ट मेथड से नहीं करना होता, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह लिख लूंगी, 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब है एक्सपेंडेड, पूरा एक्सपेंड करके लिखें, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर लेंगे हम, ठीक है, कि हमारे पास बेसिस सेम है और सॉरी बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम शॉर्ट ट्रिक, यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाई जाती जब प्रूफ करने के लिए आता है। तो मैं इसको लिख लूंगी 4 टाइम्स, ओके, और ये नीचे 7 रेज टू द पावर 4 टाइम्स लिख लूंगी, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा इसमें एक आपके पास और स्टेप आ सकता था, 2 रेज टू द पावर 4/7 रेज टू द पावर 4, ओके। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट वुड बी, ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, और आपके पास हाउ वुड यू राइट इट, 1 मिनट। अब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2/7 2/7 2/7 2/7। हाउ मेनी टाइम्स 2/7,
4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 7. तो ये जो आपके पास पूरा ब्रैकेट है ये 4 टाइम्स आया है. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस 2/7 रेज टू द पावर 4 विच इज योर राइट हैंड साइड. ऊपर देख लीजिए ये राइट हैंड साइड पे यही आपको प्रूफ करना था. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये आपने इसको प्रूफ कर दिया है. ठीक है, तो एक ये हमारा क्वेश्चन हो गया है जहां हमारी बेसिस डिफरेंट थी. अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां हमारी बेसिस सेम होंगी. तो हम इसमें ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज पार्ट 6. -9/13 this is 5 divided by -9/13 raised to the power 4 equals -9/13. इसको ऐसे ले लीजिए 13. ओके, रेज टू द पावर नथिंग मीन्स 1. ओके, तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करती हूँ. और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? -9/13 5. ठीक है, डिवाइडेड बाय -9/13 रेज टू द पावर 4. एक बात याद रखिएगा, हम -9/13 लिखें, चाहे हम 9 के साथ नेगेटिव लगाएं, चाहे हम नीचे नेगेटिव लगाएं, और चाहे हम यहाँ नेगेटिव लगाएं, ऑल आर सेम. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू? आपको नजर आ रहा है, ये हम ऊपर लिख देंगे -9/13 रेज टू द पावर 5 मीन्स अच्छा. अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां हमारे पास -9/13 हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, और इसको हम लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में. ठीक है, पूरा हम इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे. शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होती जब भी हम प्रूफ कर रहे होते हैं. आई विल राइट हियर -9/13 मल्टीप्लाइड बाय -9/13 मल्टीप्लाइड बाय -9/13 मल्टीप्लाइड बाय -9/13 एंड 4 टाइम्स था. ठीक है, 4 टाइम्स -9/13 एंड -9/13 ये भी मल्टीप्लाई हो गया. अब इसकी बेस में हमारे पास क्या चला जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. ओके, इसको यहाँ तक लाइए एंड मल्टीप्लाइड बाय -9/13 मल्टीप्लाइड बाय -9/13 एंड लास्ट -9/13. अब यहाँ देखिए दैट वुड बी कैंसल्ड विद दैट with that and with that. ओके, तो ये मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ -9/13 विच इज हियर. ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखकर और इसे फाइनल कर देंगे.